बात अब छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर की करेंगे तो छत्तीसगढ़ में पहली बार पूर्व सैनिकों का किसी राजनीतिक दल में प्रवेश किया जाएगा, जहां 17 पूर्व सैनिक आज सामूहिक रूप से भाजपा का दामन थाम रहे हैं। 15 फरवरी को 64 पूर्व सैनिकों ने बीजेपी का दामन थामा था और अब आज एक बार फिर से 17 जवान जहां बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर सभी को सदस्यता दिलाएंगे। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की सदस्यता में जहां पर ये सभी जवान बीजेपी का दामन थामेंगे। छत्तीसगढ़ में ये पहली बार हो रहा है जब पूर्व सैनिकों का राजनीतिक सफर में प्रवेश वे करने जा रहे हैं। तो 17 पूर्व सैनिक आज जहां बीजेपी का दामन थामेंगे, इसके पहले 15 जनवरी को 64 पूर्व सैनिकों ने भाजपा का दामन थामा था। तो आपको बताते चलें कि प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जहां सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे, तो छत्तीसगढ़ में यह पहली बार हो रहा है जब पूर्व सैनिकों का राजनीतिक दल में प्रवेश कराया जा रहा है। तो यहाँ पर 17 पूर्व सैनिक ऐसे हैं जो आज सामूहिक रूप से पार्टी का दामन थामेंगे। इससे पहले जहां 15 जनवरी को 64 पूर्व सैनिकों ने बीजेपी का दामन थामा था और अब आज एक बार फिर से जहां 17 पूर्व सैनिक बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ में ये जहां पहली बार देखा जा रहा है कि पूर्व सैनिक अब किसी राजनीतिक दल में प्रवेश कर रहे हैं, यानी किसी राजनीतिक दल में जहां अपना हाथ आजमाएंगे। इसके पहले 15 जनवरी को 64 पूर्व सैनिकों ने बीजेपी का दामन थामा था और अब आज एक बार फिर से 17 पूर्व सैनिक पार्टी का दामन थाम रहे हैं, यानी कि बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। इसके पहले 15 जनवरी को 64 पूर्व सैनिकों ने भाजपा का दामन थामा था। तो आपको बताते चले यहाँ पर 17 पूर्व सैनिक जो कि आज बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। इसके पहले 15 जनवरी को 64 पूर्व सैनिकों ने पार्टी का दामन थामा था, यानी कि 64 पूर्व सैनिकों ने 15 जनवरी के दिन बीजेपी को ज्वाइन किया था और अब एक बार फिर से आज 17 पूर्व सैनिक सामूहिक रूप से यहाँ पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। छत्तीसगढ़ में ये पहली बार हो रहा है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहली बार होगा जब पूर्व सैनिक किसी राजनीतिक दल में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 15 फरवरी को जहां 64 पूर्व सैनिकों ने बीजेपी का दामन थामा था और अब एक बार फिर से 17 पूर्व सैनिक आज पार्टी का दामन थामने वाले हैं, यानी कि बीजेपी की सदस्यता वे ग्रहण करने वाले हैं। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर खुद उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे और इसी के साथ जहां छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहली बार देखने को मिल रहा है जब पूर्व सैनिक किसी राजनीतिक दल में प्रवेश कर रहे हैं। इसके पहले 15 जनवरी को 64 पूर्व सैनिकों ने पार्टी का दामन थामा था, यानी कि 15 फरवरी का वो दिन था जब 64 पूर्व सैनिकों ने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया था और अब एक बार फिर से आज 17 पूर्व सैनिक सामूहिक रूप से बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, यानी कि बीजेपी में वे ज्वाइन हो रहे हैं। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर खुद उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। आपको बताते चलें कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह पहली बार है जब पूर्व सैनिक किसी राजनीतिक दल में प्रवेश करने वाले हैं। और चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, पहली बार ऐसा हो रहा है छत्तीसगढ़ के इतिहास में जब इतनी बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक किसी राजनीतिक दल में प्रवेश कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप तस्वीरें भी हम तक पहुंचाएं, कहां पर आप इस समय मौजूद हैं और बातचीत भी यहां पर पूर्व सैनिकों से करने की कोशिश भी करें। अब बिल्कुल देखिए, भाजपा प्रवेश उत्सव मना रही है विधानसभा चुनाव के पहले से। अब लोकसभा चुनाव से पहले अभियान और तेज हो गया और यही वजह है कि आज तकरीबन 1000 से अधिक जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग पार्टी के, वो बीजेपी का दामन थामेंगे। और सबसे खास बात यह है कि उसमें पूर्व सैनिक जो है वो भी शामिल है। देख लीजिए तस्वीरें, पहले मैं दिखाना कहूँगा एक बार मैं जयप्रकाश को एक बार जो है तस्वीरें दिखाए कि किस तरह से जो तमाम जो पूर्व सैनिक है वो यहाँ पे मौजूद है, वो बीजेपी का दामन थामेंगे और उसके बाद जो है बीजेपी की विधिवत सदस्यता लेंगे। दरअसल इससे पहले हमने देखा था कि 15
15 जनवरी को 64 जो सैनिक है, पूर्व सैनिक, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। उनके साथ कुछ है, उनसे बातचीत करते हैं। सर एक बार खड़े हो जाइए। जब ये बता दीजिए कि आखिर क्या, एक बार खड़े हो जाइए, एक बार क्या वजह है कि आप लोग बीजेपी का दामन थाम रहे, और कितने लोगों की संख्या आपकी? जी, बीजेपी का राष्ट्रवाद जो सैनिक राष्ट्रवादी होता है, और भारत की एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद के साथ हमारे देश के साथ में। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, कोई हमारी सेनाओं पे उंगली उठा रहा है, कोई देश की बुराई कर रहा है बाहर जाके, हम सारे सैनिक राष्ट्रवादी होते हैं। और हम सैनिक सारे चाहते हैं कि हम ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी जिसने देश को इस शिखर पर पहुंचाया है कि आज भारत विश्व गुरु बनने के कगार पे है, तो हम सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के उनके साथ उनका साथ दे के भारत को और मजबूत करना। कितने लोगों की संख्या, आप लोग कितने पूर्व सैनिक पहले भी ज्वाइन किया? आप बता रहे थे कि पहले भी आप लोगों ने ज्वाइन किया है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में कोई पूर्व सैनिक कोई राजनीतिक दल ज्वाइन कर रहा है? जी, भारत में पहली बार हो रहा है ये कि कोई भी सामूहिक रूप से पूर्व सैनिक किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो रहे हैं। 15 तारीख को जो थल सेना दिवस था, उस दिन हम लोगों ने आह्वान किया था कि देश के साथ हम लोगों को अपने राष्ट्रवाद के साथ आना चाहिए। और तो उस दिन 64 पूर्व सैनिक के लगभग और प्रतिनिधि और भी प्रतिनिधि उनके साथ थे। तो वो सारे लोग मिलकर हम लोगों ने भाजपा में आके सम्मिलित हुए थे। और आज भी लगभग 20 और 30 की संख्या में है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म था, इस कारण नहीं तो संख्या आज दुगनी तिगनी होती। और ये मैसेज पूरे देश में जाएगा कि क्या भविष्य क्या देखते हैं बीजेपी के भीतर? आप लोग किस उम्मीद से आप लोग आए हैं? सर, हम सिपाही हैं, बीजेपी के सारे लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। और हम सारे खाली कारतूस जो वहां से बच के बदकिस्मत लोग आ गए कि भारत माता ने हमको सर्वोच्च बलिदान के लिए नहीं चुना, वो भी राष्ट्रवादी लोग राष्ट्रवादी के साथ आके भारत की सेवा करना चाहते हैं। कोई भविष्य, हमारा भविष्य नहीं, भारत का भविष्य चाहते हैं हम। अब बिल्कुल देखिए, भारत के भविष्य के लिए तमाम जो लोग हैं, वो राजनीतिक जो दल जो बीजेपी है वो ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हमसे बातचीत करते हैं। ये आप कहाँ से आई हुई हैं और क्या आप भी बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं? जी, मैं रायपुर गुड़ियारी से आई हुई हूँ और मेरा नाम प्रीति तिवारी है। और आज हम भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। और भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है और हम राष्ट्रवाद के साथ हैं। आप कहाँ से आए हो, कौन सी सेना में आप थे और कैसे बीजेपी में आप शामिल हो रहे हैं? एक बार खड़े हो जाए तो अच्छे से बातचीत हो पाएगी। मैं सीआरपीएफ से रिटायर्ड हूँ और मैं अभी पिछले जनवरी में मैं रिटायर हुआ था 2023 में। और मैं गुड़ियारी रायपुर से हूँ, ये हमारी धर्मपत्नी है। और हम जो है राष्ट्रवादी विचारधारा की जो पार्टी है, उनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा में कोई भी अंतर नहीं है। और हम उनकी विचारधारा से हम प्रेरित हैं, प्रभावित हैं। और हमें ऐसा लगता है कि हम इस पार्टी के साथ में मिलकर के और हम पार्टी को और मजबूती प्रदान करेंगे और अपने देश एवं समाज के लिए हम एक महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे अपने। अब बिल्कुल देखिए, तो कुल मिला के ये है कि ये राष्ट्रवाद को लेके जो है ये बीजेपी का दामन थाम रहे। और इसके अलावा भी जो है बीजेपी के दामन थामने वाले में आम आदमी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनके साथ सैकड़ों जो कार्यकर्ता हैं वो है। और ये और अन्य दल के भी जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पे शामिल होंगे। कुछ देर बाद जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की मौजूदगी में तमाम जो लोग हैं बीजेपी का दामन थामेंगे। बिल्कुल अवधेश जी, चूंकि जिस तरह से हम देख भी पा रहे हैं कि 15 जनवरी को जहां 64 पूर्व सैनिकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया, और अब भी जहां आप जिससे पहले थोड़ी देर पहले आप जब बात कर रहे थे तो 20 से 30 ये पूरे पूर्व सैनिक हैं जो पार्टी में अब ज्वाइन करने वाले हैं। क्या कारण आप इसके पीछे देख पा रहे हैं? चूंकि लोकसभा का चुनाव सामने है, अब ऐसे में कई मायने निकाले जा सकते हैं। पहली बार ये हो रहा है जब कोई पूर्व सैनिक छत्तीसगढ़ में किसी राजनीतिक दल का दामन थाम रहा है, किसी राजनीतिक दल में प्रवेश कर रहा है। इसके पीछे का क्या कारण आप मान रहे हैं? बिल्कुल देखिए, सामूहिक रूप से पहली बार जो है बीजेपी का दामन जो है कोई पूर्व सैनिक जो है सैकड़ों की संख्या में वो शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में इनका कहना यही है कि राष्ट्रवाद को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, उससे प्रभावित होकर ये तमाम लोग बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। लेकिन एक और राजनीति की अगर बात कर ली जाए तो विधानसभा चुनाव से पहले भी हमने देखा था कि बीजेपी ने जो है प्रवेश उत्सव मनाया था, जिसमें तकरीबन हजारों की संख्या में जो है लोग शामिल हुए थे। उसमें संपत अग्रवाल की बात कर ली जाए, ऐसे तमाम लोगों की बात कर ली जाए। और बीजेपी ने बाकायदा उन्हें प्रत्याशी भी विधानसभा का बनाया था। 3 जो ऐसे थे जिन्होंने हाल फिलहाल में बीजेपी का दामन थामा था, वो जीत के जो है वो विधायक भी बन चुके हैं। तो ऐसे में बीजेपी जो अभियान चला रही है, इस अभियान का भी और विस्तार किया जाएगा। स्वाभाविक तौर पर आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, तो ऐसे में बीजेपी की दृष्टि में लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ साधने, अधिक से अधिक संदेश देने की जो कोशिश है वो यहाँ पे की जा रही है। पूर्व सैनिक जिस तरह से बता रहे हैं कि एक संदेश देने का जो काम है, उन्हें राजनीति से कोई बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा उनकी है नहीं, लेकिन केवल एक संदेश देने के लिए राष्ट्रवाद
को लेकर जो है वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। बिल्कुल अवधेश जी, और अगर हम कार्यक्रम को लेकर अगर हम बात करें तो कार्यक्रम कब तक शुरू हो जाएगा और क्या कुछ तस्वीरें और हम इस कार्यक्रम को देखने को मिलेंगे? एक बार मंच की तस्वीरें भी दिखाइएगा। हाँ बिल्कुल, मैं जयप्रकाश से कहूँगा एक बार जो मंच की तस्वीरें वो दिखा दे कि किस तरह से जो तमाम नेता हैं उनकी मौजूदगी हो चुकी है। केवल इंतजार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो आएंगे, प्रभारी ओम माथुर आएंगे, उनकी मौजूदगी में उनके उपस्थिति में जो है ये जो तमाम जो 1000 से अधिक जो कार्यकर्ता है, जो अलग अलग दल के जो नेता है कार्यकर्ता है, वो आज बीजेपी का दामन थामेंगे। तो केवल जो है इंतजार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जो है अपने निवास से रवाना हो चुके हैं, जो प्रभारी ओम माथुर है वो यहीं मौजूद है। तो दोनों जब एक साथ मंच पे आएंगे उसके बाद जो है औपचारिक रूप से कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे लोग दिखाई पड़ रहे हैं सभी के गले में जो है बीजेपी का जो है गमछा है वो डाला गया है। तो ये संदेश दिया गया है कि जो प्रमुख लोग हैं वो केवल मंच पे आके उनको जो है ओम माथुर है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे अन्य जो बड़े नेता है वो उनका स्वागत करेंगे। बाकी जो लोग हैं सबको जो है बीजेपी के इस दामन थामने के लिए जो है सबको आमंत्रित किया गया। जो तमाम लोग हैं हॉल में, देखिए दूसरी तरफ भी मैं कहूँगा एक बार दिखा देते, दूसरी तरफ भी जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 1000 ऐसे अन्य दल के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं जो आज बीजेपी का दामन थामेंगे। तो बस इंतजार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रभारी ओम माथुर जब आएंगे तो उसके बाद जो औपचारिक तौर से जो ये कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल अवधेश जी, और नजर आप लगातार बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका।